is the difference of a two sets and symmetric difference of a two sets. इनके बारे में डिस्कस करेंगे. कहता है फाइंड द, एक क्वेश्चन हमें दे दिया यहाँ पर कि फाइंड फाइंड a माइनस बी, a माइनस बी. हम a माइनस बी फाइंड करने के लिए क्या आता है, तो यहाँ पर a माइनस बी अगर हमें फाइंड करना है तो a माइनस बी, फाइंड द a माइनस बी या फाइंड द डिफरेंस ऑफ अ टू सेट्स क्वेश्चन में लिख देता है. और गिवन हमें देता है इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b दे देता है हमें 3 4 5 6. ठीक है. डिफरेंस ऑफ अ टू सेट्स, जब भी डिफरेंस ऑफ अ टू सेट बोले तो पहले सेट में से दूसरे सेट को एज यूजुअल माइनस कर देंगे. ठीक है. a माइनस बी लिखें या b माइनस ए लिखें जब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता. अगर वो बोलता है a माइनस बी तो फिर a माइनस बी ही का डिफरेंस निकालेंगे. और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता तो आप लिखेंगे a माइनस बी भी निकाल सकते हैं और b माइनस ए बी फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली a माइनस बी इक्वल टू a का सेट माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसका मतलब होता है डिफरेंस निकालें. ठीक है. डिफरेंस को शो करता है बी का जगह बी का सेट लिख दिया हमने, बी की जगह बी का सेट लिख दिया. जैसे हमने ए का सेट ये लिखा, बी का सेट ये लिखा, साथ में ये बाइनरी ऑपरेशन बीच में आ रहा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी सेट के जब ए यूनियन बी फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने जैसे ये सेट फाइंड किया था ए यूनियन बी में. जब फाइंड किया था तो हमने इसे यूनियन को दरमियान में लिखा था. इसका मतलब था एक बाइनरी ऑपरेशन. इस बाइनरी ऑपरेशन का काम क्या है? इस बाइनरी ऑपरेशन का काम ये है कि आपके पास पहले सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, पहले सेट और दूसरे सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं उन्हें एक दूसरे से कैंसिल कर दें और जो पहले सेट के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट बच जाएंगे. अब यहाँ पर जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे वो क्या है, 1 और 2 हैं. 1 और 2 हैं वहाँ पर, ये रिमेनिंग एलिमेंट 1 और 2 हैं. तो हम इसका एक अलहदा से सेट बना देंगे. ये डिफरेंस सेट कहलाएगा, यानी डिफरेंस ऑफ अ टू सेट्स कहलाएगा. ये जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया a माइनस बी का डिफरेंस सेट है 1 एंड 2. जो पहले एलिमेंट, पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट बचेंगे वो ही सेट के अंदर लिखेंगे. भले सेकंड सेट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट बच जाएं उनको नहीं लिखेंगे. इसे सिर्फ डिफरेंस ऑफ अ टू सेट कहते हैं, सेट ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट. यानी बी के मेंबर्स निकाल कर बी के तमाम एलिमेंट्स वहाँ से कैंसिल आउट कर बाकी जो बच जाएंगे उन्हें एक सेट में लिख देंगे. वो डिफरेंस ऑफ अ टू सेट्स कहलाता है. ये कमोटेटिव नहीं होता. यहाँ पर अगर हम b माइनस ए का सेट निकालें, b माइनस ए का सेट फाइंड करें तो हमारे पास यहाँ पर b माइनस ए जो है वो क्या आएगा आपके पास 5 और 6, 5 और 6, 5,6 ये सेट बनेगा b माइनस ए का. तो 5 और 6 1 2 जैसा नहीं है तो इसलिए a माइनस बी का आंसर और b माइनस ए का आंसर सेम नहीं है, इसलिए कमोटेटिव नहीं है. अगर आंसर सेम होता है तो उसे कमोटेटिव कहते हैं. कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? बाइनरी ऑपरेशन हमने यहाँ पर डिफरेंस साइन यूज़ किया है. अगर इनके मेंबर्स को, जैसे a माइनस बी है, b को a की जगह रिप्लेस कर दें और a को b की जगह रिप्लेस कर दें, आंसर सेम आ जाए तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है. कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है. ठीक है. कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है. कमोटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया. वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी की कहती है अगर मैं a माइनस बी लिखूँ और इक्वल टू b माइनस ए लिखूँ, इनका आंसर सेम आ गया तो दिस आर दे होल्ड डिफरेंस इज, यानी नेगेटिव साइन होल्ड कमोटेटिव प्रॉपर्टी. यानी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से ही कमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एडिशन कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी यूनियन तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है. ठीक है. अब आगे चलते हैं तो हमारे पास इसमें मज़ीद बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की.
सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में क्या बोलता है, सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में कि सिमेट्रिक डिफरेंस को शो किससे करते हैं, हम इससे डेल्टा सिंबल से करते हैं। ये जो हमारे पास डेल्टा सिंबल है इससे शो किया जाता है। ये डेल्टा सिंबल सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करता है। ये डेल्टा सिंबल सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करता है। जब भी सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट, तो हम उन दोनों सेट के दरमियान डेल्टा का साइन लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट होगा। अब इसी तरह से ए डेल्टा बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, डेल्टा का साइन हमने बीच में लगा दिया, हमने डेल्टा का साइन बीच में लगा दिया और साथ में बता दिया कि ये हमारे पास, हम यहाँ पर आपके पास डेल्टा का साइन लगाया और यहाँ पर साथ में दूसरा सेट, जैसे मैंने पहले बताया था, ए की जगह ए का सेट, बी की जगह बी का सेट और डेल्टा का साइन बीच में, जैसे कि इन दोनों सेट्स के दरमियान ये डेल्टा का साइन मौजूद है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको निकाल कर उनके अलावा ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 और 4, इनके अलावा जो दोनों सेट्स में रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, अब इन रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास क्या है 1 है, आपके पास 1 है, 2 है, 5 है और 6 है। इनका आप इस सेट के अंदर लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। इसी तरह से आपके पास ये आंसर क्या आया, 1 2 5 एंड 6, 1 2 5 एंड 6। ए डेल्टा बी ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द बोथ सेट्स। हमारे पास डेल्टा बी का एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है, जिसमें हमें बोला जाता है फाइंड द ए डेल्टा बी। अगर ए डेल्टा बी बोलता है तो सिर्फ ए डेल्टा बी फाइंड कर लेते हैं। ये जिस तरह से ये फाइंड हुआ है आपके पास, अगर बोलता है फाइंड ए डेल्टा बी, बोलता है फाइंड ए डेल्टा बी, फाइंड ए डेल्टा बी, तो हम गिवन सेट ठीक है, गिवन सेट ये हमें दिए होंगे 1 2 3 4 और 3 4 5 6। ए का सेट आपको गिवन होगा और बी का सेट भी आपके पास गिवन होगा। ये सेट दिए हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ ए डेल्टा बी फाइंड कर लेना है, ए डेल्टा बी फाइंड कर लेना है। यहाँ पर आपके पास ये मेंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 3 4 5 6। ये आपको दिया है, तो सिर्फ आपने ए डेल्टा बी फाइंड करना है, जिस तरह ये फाइंड किया है बस आप ये फाइंड करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा 5 नंबर का। अगर वो नहीं ए डेल्टा बी देता और वो बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस या प्रूव दैट ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये पहली प्रॉपर्टीज है इसकी। ए डेल्टा बी फाइंड करने का दूसरा तरीका ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा। हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। हमारे पास ये 2 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इसने 2 प्रॉपर्टीज, एक पहली प्रॉपर्टी और एक दूसरी प्रॉपर्टी दी हुई है। एक प्रॉपर्टी दी हुई है आपके पास ये दी हुई है ए डेल्टा बी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम प्रूफ करेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी आप प्रूफ करेंगे, ये ऑलरेडी ए डिफरेंस की प्रॉपर्टीज हम ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करेंगे। प्रूफ, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ए डेल्टा बी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हम सबसे पहले सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड करेंगे जैसे पीछे कर चुके, ठीक है। तो यहाँ पर ये
5 6 नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास इस सेट की जगह यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास 3 4, यहाँ पर 3 और 4 कैंसिल होंगे। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए एक बात लिख दी, यहाँ आपको जो यूज़ करेंगे इस पूरी की जगह, ताकि अगर आप इस तरह से कैंसिल कर दें तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 4 5 6 ये हो गया। तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट 3 और 4 है, 3 और 4। इसके बाद आपके पास क्या बचा 1 2 और 5 6, ये जिससे जैसे पीछे हम निकाल चुके थे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है हमें, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। ए यूनियन बी फाइंड करने का तरीका पीछे भी बता चुके हैं, ठीक है। तो आप उसमें लिख सकते हैं, आपके पास क्या आएगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। ए यूनियन बी आप फाइंड करने जा रहे हैं। ए यूनियन बी, ए का सेट, ये ए यूनियन बी के सेट लिखा हुआ है। फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए की जगह ए का सेट, बी की जगह बी का सेट, और ये जो यू का सिंबल है ये यूनियन को शो करता है। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब है टूगेदर। हम दोनों को मिला देंगे, दोनों सेट्स को मिला देंगे। जो चीज़ कॉमन होगी उसे एक ही दफ़ा लिखते हैं। सेट में 3 और 4 क्या आपके पास ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं। बाकी देखिए 1 2 3 4 रिपीट नहीं होता सेट के अंदर, 5 और 6। तो ये आपके पास ए यूनियन बी है, यानी फर्स्ट टर्म राइट हैंड साइड की हमने सॉल्व कर ली। उसके बाद हम इसकी सेकंड टर्म सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने इसे क्वेश्चन मार्क कर दिया और बताया कि ये सेट अब हम फाइंड करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी का सेट फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का सेट फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन मीन क्या होता है, इंटरसेक्शन मीन होता है, मीन कॉमन निकालिए। क्या निकालें, कॉमन निकालें। दोनों सेट्स के अंदर जो चीज़ कॉमन है उसे फाइंड करें, उसका एक अलहदा कॉमन सेट, कॉमन एलिमेंट का सेट बना दें। अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं, ठीक है, कॉमन एलिमेंट का सेट बना दें। इसके बाद हमारे पास मीन है कॉमन एलिमेंट का सेट। तो हमें जैसे इसके सिंबल के मतलब से पता लग गया कि दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हें का एक अलहदा सेट बनाए तो ये इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का सेट लिखने का तरीकाकार भी, जैसे आपके पास ए की जगह आपने ए का सिंबल डाला, ए के सेट डाले, बी की जगह बी का सेट लिखा। इंटरसेक्शन हमारे पास एक बाउंड्री ऑपरेशन है जिसका मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट, कॉमन एलिमेंट सेट, कॉमन एलिमेंट। अब इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 3 4 हैं, तो हमने इसका एक अलहदा से सेट बना लिया। इसका मतलब ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का सेट, यानी ए इंटरसेक्शन बी का एक सेट जो कि कॉमन एलिमेंट, दो ए और बी के कॉमन एलिमेंट का सेट है। अब ये हमारे पास दोनों फाइंड हो गए, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों ही फाइंड हो चुकी हैं हमें हमारे पास। तो हम यूँ लिख सकते हैं इसको, यानी हम यहाँ पर असल में वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे। अब ये फाइंड करने जा रहे हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ए यूनियन बी,
ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का सेट जो ऊपर फाइंड कर चुके थे हम जिसमें ए यूनियन बी का सेट ये रहा हमारे पास, जो एक मुकम्मल सेट था 1 से 6 तक, और ए इंटरसेक्शन बी का ये सेट है, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंस का साइन, यानी आप इन दोनों के ए यूनियन बी के सेट में और ए इंटरसेक्शन बी के सेट में डिफरेंस निकालें। डिफरेंस का तरीका मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका था कि उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी फर्स्ट सेट के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे उनको लिख लेंगे तो वो आपके पास डिफरेंस सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कॉमन एलिमेंट्स हैं आपके पास 3 4 जो इस सेट में मौजूद थे, और पहले सेट के अंदर जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट बचे हैं, एक तो 1 2 बचा है और 5 6, इन दोनों को एक अलहदा से हमने सेट बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 1 2 5 6, ये हमारे पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो गया। अगर हम गौर करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है, जो कि हमारे पास है 1 2 5 6, 1 2 5 6, यहाँ पर आपके पास आया 1 2 5 6, ये आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी का, और आपके पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का, और यहाँ पर ए डेल्टा बी का आंसर भी यही है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है, यहाँ अगर हम लिख दें तो हमारे पास वो सेट क्या आया आपके पास, यहाँ पर हमारे पास सेट आया है 1 2 5 6, ये आपके पास सेट फाइंड हुआ, ठीक है। तो आपके पास ए डेल्टा बी बराबर किसके हो गया, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हैंस प्रूफ, ये बात हमारे पास प्रूव होगी। अब आपके पास जो असाइनमेंट दिया हुआ है वो असाइनमेंट ये कि प्रूव योर सेल्फ दिस सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। आप इस सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूफ कीजिए, जिसमें ए डेल्टा बी पहले फाइंड करेंगे इक्वल, फिर आप ए माइनस बी का डिफरेंस मालूम करेंगे, फिर बी माइनस ए का डिफरेंस फाइंड करेंगे। पहले आप ए माइनस बी का डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर बी माइनस ए का डिफरेंस। और यूनियन का मतलब आपको मैं पहले बता चुका कि यूनियन का मतलब है आपके पास डिफरेंस ऑफ यूनियन का मतलब है टूगेदर, यूनियन का मतलब है टूगेदर, यानी दोनों सेट को मिलाकर लिख दें, दोनों सेट को मिलाकर लिख देंगे, जो आंसर आएगा वो ए डेल्टा बी जैसा होना चाहिए, उसका आंसर ए डेल्टा बी का और इस सेट का आंसर सेम होगा, तो आपका ये हिस्सा प्रूव हो जाएगा। इसे आपने असाइनमेंट को मेरे नंबर पर 034635519796 पर व्हाट्सएप करना है इंडिविजुअली। आपने इसे सिंगल करके अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे सेंड करना है, ठीक है। उस पर आपकी मार्किंग है,